वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी एक थ्योरम करेंगे दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, बोल्ज़ैनो-वेस्टरस थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस। एक सेट्स के लिए होती है और ये सीक्वेंस के लिए। तो सीक्वेंस के लिए ये क्या कह रही है कि अ बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। मतलब अगर मेरे पास कोई एक सीक्वेंस है और वो बाउंडेड है तो उसके पास एक पक्का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगी। तो बेसिकली ये थ्योरम जो है आपकी दो थ्योरम के प्रूफ के एक कॉम्बिनेशन से बनी है ना। तो वही बस आपको मैंने थोड़ा सा बताना है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, हम लेट कर लेते हैं यहाँ से कि एक्स एन जो है हमारे पास बी आ बाउंडेड सीक्वेंस, कि एक्स एन क्या है हमारे पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक, अब सबसे पहले एक्स एन एक सीक्वेंस है तो मैं यहाँ से सबसे पहली अपनी जो थ्योरम है वो यूज़ करूँगा, डेट इज़ मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम। मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम। तो सबसे पहले मैं इस थ्योरम का यूज़ करूँगा। तो मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम हमारे को क्या कहती है कि एवरी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज़ अ सब सीक्वेंस दैट इज़ मोनोटोन। दैट इज़, ये थ्योरम हमारे को क्या बोलती है कि एवरी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज़ अ मोनोटोन सब सीक्वेंस। मतलब अगर मेरे पास कोई भी एक सीक्वेंस पड़ी होती है तो हम उसकी कोई ना कोई एक मोनोटोन सब सीक्वेंस ढूंढ सकते हैं। तो एक्स एन मेरे पास कोई भी एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो यहाँ से हम ये लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स एन के बी आ मोनोटोन सब सीक्वेंस। तो मान लेते हैं कि वो एक मोनोटोन सब सीक्वेंस हो जाएगी हमारे पास ऑफ एक्स एन की। तो अब ये मोनोटोन सीक्वेंस आ गई। अब उसके बाद देखिए, एज जो एक्स एन मेरे पास सीक्वेंस है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है। अगर वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी जितनी भी सब सीक्वेंस होंगी वो भी तो बाउंडेड होंगी। तो विच इम्प्लाइज कि जो ये सीक्वेंस है हमारे पास इज़ आ बाउंडेड सब सीक्वेंस। तो ये भी हमारे पास बाउंडेड सब सीक्वेंस हो जाएगी। अब वो एक्स एन के हमारे पास एक मोनोटोन सब सीक्वेंस भी है और वो एक साथ में बाउंडेड सीक्वेंस भी है। तो दोनों को मैं यहाँ से कंबाइन कर सकता हूँ। तो मेरे को मिल जाएगा कि एक्स एन के हमारे पास क्या हो जाएगी, इज़ अ बाउंडेड मोनोटोन सब सीक्वेंस। मतलब कि एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ, आप सब सीक्वेंस भी छोड़िए, आप ऐसे बोलिए कि एक्स एन के हो क्या होगी, एक बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस। इसको सब सीक्वेंस ही लिख लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। कि एक्स एन के हमारे पास क्या हो जाएगी, एक बाउंडेड मोनोटोन सब सीक्वेंस हो जाएगी। अब एक्स एन के मेरे पास एक बाउंडेड मोनोटोन सब सीक्वेंस है, मतलब कि एक्स एन के एक बाउंडेड भी है और साथ में वो मोनोटोन भी है। तो अभी हमने एक मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम पढ़ी हुई है। तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम हमारे को क्या बोलती है कि आ मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर is convergent if and only if it is बाउंडेड। तो मतलब कि अगर मेरे पास कोई मोनोटोन सीक्वेंस होती है वो बाउंडेड हो जाए तो उसको कन्वर्ज होना ही पड़ता है। अब एक्स एन के मेरे पास क्या है, एक बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस है। तो डैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा कि एक्स एन के इज़ कन्वर्जेंट। तो उसको क्या होना पड़ेगा, कन्वर्जेंट होना पड़ेगा यहाँ से।
तो बिल्ज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम क्या है आपके पास, तो हमने ढूँढ लिया कि एक्सन एक बाउंडेड सीक्वेंस थी, तो उसके लिए हमने ढूँढ लिया एक उसकी सब सीक्वेंस ढूँढी जो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो बेसिकली ये आपकी मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम और मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का ही एक दोनों थ्योरम को कंबाइन करके एक ये रिज़ल्ट आपका बनाया गया है। तो आप ईज़िली कर सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, तो हो सकता है आपको शायद, या तो आप ऐसे कीजिए, ये मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम है ना, इसका प्रूफ आप वहाँ पे दे आइए, अगर ये लॉन्ग में आता है ना। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम को तो आप यूज़ डायरेक्टली कर ही सकते हो कि अगर कोई भी सीक्वेंस मोनोटोन है तो वो कन्वर्जेंट तभी होती है जब वो बाउंडेड होती है। तो आप ऐसे कीजिए कि ये सब सीक्वेंस वाली थ्योरम का प्रूफ दे सकते हो ना। इससे आगे कंटिन्यू मैंने वैसे इसका प्रूफ आपको एक इसमें हमारे जो पिछला लेक्चर है उसमें करवाया हुआ है। तो पिछले लेक्चर में आपको इसका प्रूफ भी मिलेगा, इसका प्रूफ भी मिलेगा, और दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई बटन में, हमारी प्लेलिस्ट के लिंक में, हर जगह आपको मिल सकता है। वीडियो के एंड में भी आपको इसके प्रूफ है वो देखने को मिल सकते हैं। तो आप अच्छे से इसको कीजिए, पेपर में आपका बहुत चांसेस हैं इसको आने के।